तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो 6 फरवरी को जो सीजी व्यापम ने इंटरनल ऑडिटर का जो एग्जाम लिया हुआ था उसके जो अकाउंट्स वाले जो सेक्शन था उसका आंसर तो मैं नहीं बताऊंगा। जो जीएस और कंप्यूटर और मैथ्स रीजनिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उसके सॉल्यूशन आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आने में काफी ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि मैंने एक पोस्ट भी डाला हुआ था कि जो भी एग्जाम दे रहे हैं प्लीज आप ईमेल आईडी में जो है क्वेश्चन पेपर सेंड करिएगा करके, लेकिन किसी ने भी नहीं किया तो इसी वजह से पेपर मिलने में लेट हो गया, इसीलिए सॉल्यूशन बनाने में भी लेट हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहां पर 76 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डीवीडी क्या है? डीवीडी जो होता है ये होता है एक आपका ऑप्टिकल डिस्क होता है। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क होता है जो कि डेटा स्टोर करने के लिए जो है इसको बनाया जाता है। और इसको बनाया कब गया था? 1995 1996 के टाइम पे जो है डीवीडी को जो है बनाया गया था। उसके बाद सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन यहां पर क्या है देखो, इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ। एक इंटरनेट के बीच का पहला नेटवर्क कौन सा है? द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्लांटेड द सीड्स ऑफ द इंटरनेट वॉज ARPANET, एडवांस रिसर्च, इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या था? ARPANET जो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जो कि अमेरिका द्वारा जो है क्या किया गया था, स्टार्ट जो है किया गया था। तो ये सबसे पहले जो है ARPANET जो है स्टार्ट हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखो, द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल ऑफ अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ मेनली 4 पार्ट। ठीक है, पहला जो होगा वो इनपुट होगा, फिर यहां पर प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग पार्ट होगा, फिर तीसरा जो है आउटपुट पार्ट होगा, प्रोसेसिंग होगा, और उसके बाद जो चौथा है वो स्टोरेज प्रोसेसिंग जो है होगा। तो इसके 4 पार्ट जो है मेनली होते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है देखो, व्हाट इज द अदर नेम फॉर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का जो है एक और नाम क्या होता है? व्हाट इज द अनदर नेम फॉर अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? तो इसका सही नाम क्या होगा? इंपैक्ट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है इसका सही नाम होगा। ठीक है, इंपैक्ट प्रिंटर जो है इसका सही नाम जो है होगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ओनली आउटपुट डिवाइसेस? इसमें से कौन सा ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ आउटपुट डिवाइसेस जो है बना हुआ है? ठीक है, तो आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से है यहां पर देख सकते हैं आप। स्कैनर तो होता है, ये आपका इनपुट डिवाइड होता है, स्कैन वगैरह करने के लिए यूज होता है, तो वो तो आपका ऑप्शन चला गया। फिर उसके बाद है दूसरा देखो, कीबोर्ड। जो कीबोर्ड होता है वो भी तो आपका एक इनपुट डिवाइस ही है, तो सेकंड ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि यहां पर पूछा है कि तीनों में से होना चाहिए आउटपुट डिवाइस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहां पर देखो जो माउस है, माउस भी तो आपका क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। तो देखो स्कैनर है पहले वाले ऑप्शन में, इस कारण से वो एलिमिनेट हो गया। कीबोर्ड दूसरा है, इसके कारण से वो एलिमिनेट हो गया। तीसरा जो ऑप्शन है वो माउस है, इसके कारण से एलिमिनेट हो गया। जो चौथा जो बचा वो इसका क्या होगा? सही आंसर जो है होगा। तो फोर्थ विल बी द योर राइट आंसर। अब है क्या ये फोर्थ? देख लेते हैं हम लोग। तो फोर्थ में है प्लॉटर, प्रिंटर एंड मॉनिटर, ये आपका सही आंसर जो है होगा। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो क्वेश्चन है देखो वो क्या दिया हुआ है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा खंड पावर पॉइंट प्रस्तुति के स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं होता है? तो इसका आंसर है एनिमेशन जो है प्रेजेंट नहीं होता है। निम्न में से कौन कंप्यूटर थ्रेड का क्लास है? कंप्यूटर थ्रेड का जो क्लास होता है वो कौन सा होता है? डॉस अटैक जो होता है, DOS अटैक जो होता है, ये इसका सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया देखो, व्हाट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर इन अ हॉस्पिटल? तो पेशेंट के देखरेख करने के लिए यूज होता है, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए यूज होता है, रोगी का निदान करने के लिए यूज होता है, डायग्नोसिस करने के लिए यूज होता है। तो इसमें इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव जो है इसका सही आंसर होगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर का ईमेल का भाग कहलाता है, ईमेल का जो भाग कहलाता है आउटलुक एक्सप्रेस कहलाता है, तो 85 का बी होगा। सेट ए है ना ये। उसके बाद 86 क्या देखो, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, बी इसका सही आंसर जो है होगा। इनमें से क्या सबसे अच्छा वर्णन करता है कि इंजेक्ट प्रिंटर एक छवि को कैसे प्रिंट करता है? तो जो इंजेक्ट प्रिंटर होता है ना वो स्प्रे करके पेंटिंग करती है। ठीक है, स्प्रे करती है लिक्विड के फॉर्म में, तो यहां पर जो है कैरेक्टर बनाने के लिए स्प्रे प्रिंटिंग का जो है यूज जो है होता है। आगे बढ़ते हैं 88 क्वेश्चन पे।
अनचाही कमर्शियल ईमेल क्या कहलाती है? स्पैम कहलाती है। आप लोगों के जीमेल में भी आता होगा। एक चित्र को खाली स्थान शामिल किया जा सकता है, वर्ड फाइल में शामिल किया जा सकता है, एक्सेल फाइल में शामिल किया जा सकता है, पावर पॉइंट में शामिल किया जा सकता है। तो 89 का डी जो है सही आंसर जो है होगा। निम्नलिखित में से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो एडोब जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है आपका। आगे बढ़ते हैं हिंदी वाले पे। तो देखो हिंदी वाले पे क्या हो जाएगा, तुम अपना कर्जा थोड़ा थोड़ा करके चुका सकते हो। इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो इसका सही आंसर है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो 91 का क्या हो जाएगा? 91 का जो है बी हो जाएगा। अत्यधिक शोर होने पर किस मुहावरे का उपयोग होता है? तो इसमें जो है क्लोज आंसर हो सकता है, लेकिन इसका आंसर ये होगा कान फाड़ना जो है या हो हल्ला मचाना, ये दोनों में से कोई एक जो है होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 पे। गुरुदेव देखो तो नया सिंह सोते से जागा। यहां पर सही अलंकार जो है हमें चूज करना है कि इसमें जो है अलंकार कौन सा होगा करके। ठीक है, तो इसका आंसर तो मुझे मिला नहीं। अगर आप लोगों में से किसी को पता होगा तो आप बता सकते हो। मेरे ख्याल से ये जो है अति संयुक्ति तो है, लेकिन अति संयुक्ति का भी डिटेल में पूछा हुआ है। आप इसका आंसर मुझे बताइएगा, मुझे नहीं पता है। 94 क्या होगा? देखो कर्म किसका है? कर्म जो है तत्सम है। ठीक है, कर्म करो, गीता में लिखा ना कर्म करो फल की चिंता ना करो, तो ये कर्म जो है तत्सम है। किसी विषय विशेषक का विशेषज्ञ किसी विषय विशेष का विशेष ज्ञाता के लिए एक शब्द है विशेषज्ञ है। गणों के कितने भेद होते हैं? 7 होते हैं। वर्तनी की दृष्टि से सही क्या है? द्वारका। द्वारका जो होता है इसका सही जो है होगा, तो यह हो जाएगा द्वारका। ठीक है, इसका सही आंसर बी होगा। आगे चलते हैं। बेखरके, बेखरके में कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। बेसहारा, बेखबर, ये सब जिसमें क्या होता है अव्ययी भाव समास जो है होता है बे से चालू होने वाले पे। चलो, अंगरात जमुहात नहीं उठत बने परमात, इस उदाहरण में कौन सा संचारी भाव है? आलस्य। नीचे 4 समूह में से 3 शब्द पर्यायवाची हैं, एक बेमेल है। बेमेल शब्द कौन सा है? परिधान, आवरण, पोशाक, सब पहनने से रिलेटेड होते हैं। पहरावा ये जो है गलत है, तो सी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले सेक्शन पे। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश। लेड इज, यहां पर होगा देखो कंपैरिजन करने के लिए देन यूज हुआ है, तो लेड इज क्या होगा? हैवियर देन होगा। ठीक है, लेड इज हैवियर देन ऑल द मेटल्स। उसके बाद नेक्स्ट है अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है? देखो, अ पर्सन हु ईट्स टू मच इज कॉल्ड ग्लूटन। इसको जो सबसे ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में ग्लूटन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड अंडरलाइन। यहां पर जो है पॉसिटी, पॉसिटी का जो है यहां पर जो है अपोजिट मीनिंग क्या होगा? एक्सेस, अबंडेंस होता है। तो अबंडेंस वर्ड यहां है नहीं, तो यहां एक्सेस वर्ड है यहां पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो करेक्ट स्पेलिंग इसका क्या है? तो हायरार्किकल। यहां पर जो इसका सही आंसर क्या है? सी जो है इसका करेक्ट स्पेलिंग जो है यहां पर होगा। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट है वहां पर क्या है? देखो, सेलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन एंड फिल इन द ब्लैंक। सी इज पुटिंग द बुक्स फ्रॉम द बॉटम सेल्फ इन द टॉप मोस्ट सेल्फ। यहां पर आएगा इन, ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड चैरिटी। अब देखो चैरिटी जो है खुद अपने आप में एक प्लूरल है, लेकिन कई जगह चैरिटीज भी यूज होता है। तो अब यहां पर देखना पड़ेगा कि व्यापम जो है चैरिटीज को सही आंसर लेता है कि चैरिटी को लेता है। दोनों जो है प्लूरल फॉर्म जो है यूज होते हैं चैरिटी के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखो, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द नरेशन। ही सेड दैट, यहां पर हटाने के बाद क्या आएगा? दैट आएगा। आई हैड पास्ट, यहां पर हो जाएगा आई की जगह जो है ही हैड। यहां पर जो है डी इसका सही आंसर जो है होगा, तो ये जो है सही आंसर इसका होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। 107 हो गया। 108 देखो, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द एडियम और फ्रेज दैट इज अंडरलाइन। आई सपोज सी वॉज द एप्पल ऑफ योर आई। मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा प्यारा हो, उसके लिए वर्ड होता है द एप्पल ऑफ योर आई। जैसे आंखों का तारा होना बोलते हैं ना, उसी तरीके से। तो बी जो है इसका सही आंसर जो है यहां पर होगा। फिल इन द ब्लैंक विद द पेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। द पेशेंट डैश टू द आईसीयू आफ्टर द डॉक्टर्स रिकमेंडेशन। डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बाद पेशेंट को कहां एडमिट कर दिया गया? आईसीयू में।
तो यहां पे ना वॉस एडमिटेड आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहां वॉस एडमिटेड नहीं है, तो या तो ये एलिमिनेट होगा या फिर व्यापम जो है एडमिटेड को जो है करेक्ट करके लेगा, ठीक है, लेकिन करेक्ट यहां पर होगा वॉस एडमिटेड होगा। चलो यहां पर देखो, आई सैट नियर द लेक डैश एडमायर्ड ब्यूटी, तो मैं क्या होता किनारे पे बैठा हुआ था झील के और ब्यूटी को एडमायर कर रहा था, तो एंड होगा यहां पे, ठीक है, एंड जो है यहां पर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारे पास इस पेपर में वो है मैथ्स का, ठीक है, तो मैथ का पेपर देखते हैं। तो 111 प्रश्न है, देखो क्या दिया है, अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, एक आदमी जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। देखो उस पुल को कितना मिनट में पार कर रहे हैं, 15 मिनट में, तो पुल की लंबाई क्या होगी, देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे में समय होता है। अब यहां पर जो है हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो स्पीड है हमारा 5 और टाइम, देखो यहां पर हमें दोनों को यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज कैसे करेंगे, देखो मीटर के फॉर्म में दिया है ना, तो 5 किलोमीटर पर आवर को मैं चेंज करूंगा अगर, तो 5 किलोमीटर को अगर मैं मीटर बनाऊंगा तो ये हो जाएगा 5000 मीटर। उसके बाद 1 घंटे को मुझे मिनट अगर बनाना है तो यहां आ जाएगा 60 और यहां आ जाएगा इंटू 15 मिनट, ठीक है। तो अब यहां पर देखो 15 1 जा और ये हो जाएगा 4 जा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 1250, तो 1250 मीटर जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 50 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 होता है, तो 2 भाग कौन से होंगे। जब भी आपको एग्जाम में इस तरीके का कोई क्वेश्चन मिले तो आप सबसे पहले उसको इक्वेशन बनाने के बजाय आप जो है उसको ऑप्शन से सॉल्व करोगे। जैसे यहां पर देखो, पहले तो देखो क्या सारे ऑप्शन को जोड़ने से 50 हो रहा है क्या, तो आंसर है हाँ, सबको जोड़ने से 50 तो हो रहा है, तो कोई एलिमिनेट तो नहीं हुआ। अब आगे देखते हैं कि हमें 1/12 जो है किसको करने से मिलेगा। सो देखो 1/12 जैसे पहले ऑप्शन को लेते हैं, तो पहले ऑप्शन को जब लेंगे तो 1/28 और 1/22 इन दोनों को करते हैं, तो देखो इसका लघुत्तम कितना आएगा, 28 गुणित ये हो जाएगा 22 और ये 22 यहां चला जाएगा और ये हो जाएगा 28, तो 22 और 28 मिलकर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 50 और 28 को जब हम लोग गुणा करेंगे किसके साथ, 22 के साथ, तो 28 गुणित 22 करने से ये आएगा 616। तो अब देखो 616 जो है क्या ये 12 से डिवाइड हो सकता है क्या, आंसर है बिल्कुल नहीं। तो यहां पर देखो इसको हल करने से 1/12 तो कभी भी नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन हमारा चला गया। दूसरा देखते हैं 35 और 15 को, तो 35 और 15 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/35 और ये हो जाएगा 1/15 हो जाएगा। दोनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 35 गुणित 15 हो जाएगा और ये 15 यहां चले जाएगा, ये 35 यहां चले जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 50। तो अब इसके बाद देखते हैं हम लोग 35 गुणित 15 जब हम लोग करेंगे तो ये आएगा 525, ठीक है। 525 को जब हम लोग 50 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10.5, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अब आगे चलते हैं हम लोग किस पर, इस पे सी पे, 1/40 और 1/10, तो 1/40 धन 1/10 लघुत्तम कितना आएगा हमारा 400 आ जाएगा या 40 गुणित 10 आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 अट्ठे 1/8 आ रहा है। तो तीनों तो खत्म हो गए, तो बचा कौन सा, चौथा। तो इस तरीके से आप जल्दी जल्दी जो है कर सकते हो। अब यहां पर देखो, निम्न दिए गए चित्र में x की गणना कीजिए। देखो इसको बोला जाता है कॉर्ड, 2 कॉर्ड एक दूसरे को जहां पर काटते हैं उसके बाद उसके जो बचे हुए सेगमेंट जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं, तो ये 4 है, तो ये वाला भी कितना होगा 4 जो है इसका सही आंसर जो है होगा। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहां पर देखो, वैल्यू ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, तो यहां पर देखो 0.777 है, यहां पर 0.555 है, तो यहां पर ये क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब है कि नहीं है, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब आपको फॉर्मूला याद होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला जो है, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b और ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो देखो यहां पर जब आप इसको एक्सपांड करोगे तो नीचे में भी तो वही है, देखो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा। तो a प्लस बी को जब जोड़ेंगे तो 0 मतलब कैसे कटेगा, समझ में आए कि नहीं। जब आप इसको एक्सपांड करोगे तो ये क्या बनेगा, a प्लस बी बनेगा इस तरीके से। फिर हमारे पास क्या बनेगा,
0.7 का स्क्वायर माइनस 0.7 इंटू 0.5 प्लस 0.5 का स्क्वायर, फिर नीचे में आएगा ये वाला डिनोमिनेटर, तो ये डिनोमिनेटर जो है पूरा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0.7 और 0.5 कितना हो जाएंगे 1.2 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर ना आपको एक कंसेप्ट समझाना पड़ेगा। देखो मुझे आपको, देखो कोई एक बिंदु से जब कोई लाइन सर्कल को टच करता है तो इसको बोला जाता है टेंजेंट बोला जाता है। ठीक है, और जब दो बिंदुओं पर टच करता है तो इसको बोला जाता है सीकेंट। ठीक है, अब टेंजेंट को बोलते हैं हिंदी में ज्या बोलते हैं शायद, और सीकेंड को कोजिया बोलते हैं, इसका एग्जैक्ट हिंदी नाम तो मुझे पता नहीं है। और इन दोनों में रिलेशन होता है, और दोनों में क्या रिलेशन होता है, जो टेंजेंट वाला जो पोर्शन होता है उसका जो स्क्वायर होता है ना, वो छोटे वाला पोर्शन इनटू बड़े वाले पोर्शन के बराबर होता है, टीए के। तो यहां पर देखो टीबी, टीबी कितना होगा, देखो यहां पर कितना दिया हुआ है 80 16 है, तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा कितना है, देखो मैं इसको हटा देता हूं, यहां से लेके यहां तक है पूरा का पूरा 16, और ये है 12, तो ये 12 थी, कितना बचा 4, तो यहां पर देखो टीबी, टीबी की वैल्यू कितनी है 4। अब ध्यान रखना ये 12 नहीं लेना है, यहां से लेकर पूरा यहां तक लेना है 16, तब ये जो स्क्वायर रूट है ये यहाँ के क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट तो 4 जो है 2 बन के बाहर निकलेगा, और 16 जो है 4 बन के बाहर निकलेगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा 4 दूने 8 होगा। ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है, टेंजेंट का स्क्वायर जो होता है छोटा भाग और बड़ा भाग के गुणा के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, देखो द कॉस्ट प्राइस ऑफ 19 आर्टिकल, देखो 19 इंटू कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 16 का जो सेलिंग प्राइस का बराबर है, देन द गेन परसेंटेज इज, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, ये 19 को यहीं रख देता हूं, 16 को यहां भेज देता हूं, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस, दोनों साइड -1 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 19 - 16 बटे में 16, -1 करने से ऐसी होगा ना, एलसीएम लेंगे, फिर एलसीएम लेके बाद यहां चले जाएंगे, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, इसी को तो बोलते हैं ना प्रॉफिट परसेंटेज। तब यहां पर ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3 बटे में 16, परसेंटेज चाहिए तो हो जाएगा इंटू 100, तो ये हो जाएगा 50 दूने 16, ये हो जाएगा 8 दूने 16, 4 दूने 8, और ये हो जाएगा 25, तो 25 दिया 75 बटे में 4, तो 75 बटे में 4 कौन सा होगा, 18 दूने 36, 18 चौक 72, 3 75, यही वाला होगा हमारा। ठीक है, तो 18 3 4 18 3/4%। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है देखो यहां पर दिया हुआ है, देखो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको याद रखना, अगर एक ही सेगमेंट से अगर 2 एंगल बने हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो पहले तो आपको ये वाला एंगल ढूंढना पड़ेगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, देखो सिंस ये जो PR है और ये जो PQ है दोनों बराबर हैं, तो आपको त्रिभुज में एक चीज पता होगा, त्रिभुज के जो सम्मुख कोण जो होते हैं, मतलब एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ये थ्योरम होता है एक, कि अगर एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल में अगर 2 साइड A और ये दोनों अगर इक्वल हैं, तो इसके जो अपोजिट एंगल है ना, इसके अपोजिट एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर ये 70 है तो ये वाला भी 70 होगा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 70 और 70 140 हो गया, ये वाला बचा कितना 40, तो ये जितना एंगल होगा ये भी तो उतना ही एंगल होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 40 जो है इसका सही आंसर जो है होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखो यहां पर यदि 782 को 3 भागों में इस तरीके से बांटा जाता है तो पहला भाग कितना होगा। तो जब आपको इस तरीके से फ्रैक्शन में अनुपात दिया हो तो इसको नॉर्मल अनुपात में कैसे बदलते हैं, तो हरों का लघुत्तम लेते हैं, तो 2 3 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा 12, तो इसको मुझे 12 बनाने के लिए 6 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6 अनुपात 3 चौके 12, तो 4 दूने 8 हो जाएगा ये, और 4 3 12 3 3 9, तो वो कितने अनुपात में बटेगा 6 अनुपात 8 अनुपात 9। ये जो फ्रैक्शन में जो दिया रहता है ना, इसको चेंज करने के लिए ऐसे ही करते हैं, ये जो हर दिया हर का लघुत्तम लेते हैं, 12 आया, अब इस 2 को 12 बनाने के लिए 6 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहां भी 6 का गुणा करूंगा, यहां भी 6 का गुणा करूंगा, इसी तरीके से यहां पर बनाने के लिए 4 का गुणा करूंगा, यहां भी 4 का गुणा करूंगा, यहां 3 का करूंगा, फिर यहां 3 का करूंगा, तो सबका हर तो बराबर हो गया, तो 6 और 4 दूने 8 और 3 3 9 बचा। अब पहला भाग कितना है बोल रहा है, तो पहला भाग कितना होगा 6 बटे में 6 धन 8 धन 9 गुणित 782। अब इसको जब हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो 9 और 8 10 और 17 17 और 6 23 हो जाएगा,
23 गुणित 782। तो 782 को जब 23 से भाग करेंगे, 782 को 23 से भाग करने से आएगा 34, और उसके बाद 34 गुणित 6 करने से आएगा 204। इसका सही आंसर होगा 204। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। देखो अगला जो प्रश्न है वो क्या दिया है हमें। अगला प्रश्न है कि किसी कार की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देने से उसकी 72 किलोमीटर की दूरी तय करने का समय 36 मिनट घट जाता है, तो कार की प्रारंभिक गति क्या है। तो देखो इसको सॉल्व करने के जो है एक तो तरीका है कि आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो, या दूसरा तरीका यह है कि आप इसको क्या करो, ऑप्शन से सॉल्व करो। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी एक मेथड जो है यूज जो है कर सकते हो। तो देखो मान लो कार की जो ओरिजिनल स्पीड है वो है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हम लोग यहां पर लिख लेते हैं कि ओरिजिनल स्पीड जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, उसके बाद उसकी नई जो स्पीड है, नई स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, और दोनों ही केस में जो डिस्टेंस है वो 72 किलोमीटर ही है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब उसकी स्पीड जो है बढ़ा दी जाती है, ठीक है, जब उसकी देखो जब पहले वाले स्पीड से जब जाएगा तो मान लेते हैं उसको टाइम लगेगा t1, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो पहले x किलोमीटर के घंटे से प्रति घंटे से जाएगा तो उसको इतना समय लगेगा, जब उसकी गति बढ़ जाएगी तो उसकी गति अब हो जाएगी ये 72 बटे में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दूसरे की जो स्पीड होती है वह समय 36 मिनट घट जाती है, पहले के मुकाबले 36 मिनट कम लगता है। तो 36 मिनट को घंटा बनाने के लिए यहां पर 60 से भाग कर देंगे, तो स्पीड जब बढ़ जाती है तो पहले के मुकाबले इतना समय कम लगता है। अब अगर कम लगता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो इक्वेशन बना के। जैसे T2 का मान कितना है, 72 बटे में x धन 10 बराबर यहां पर जो है 72 बटे में x माइनस 36, तो 12 या 36 और 12 पंचे 60। अब आप यहां पर x का मान रख के देख लो कौन सा ऐसा x का मान है जो कि दोनों साइड को बराबर कर रहा है। जैसे 25 रखते हैं तो 25 और 10 कितना हो जाएगा, 35, तो 72 बटे में 35 करने से कितना आएगा, 72 बटे में 35 करने से ये आएगा 2.05 आएगा। ठीक है, इधर रख के देखते हैं, तो इधर जब रखेंगे तो 25, तो या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हो कि यहां पर जो है आप एलसीएम भी ले सकते हो। एक काम करता हूं मैं, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं आपके लिए, और सिंप्लीफाई करने से फायदा क्या होगा, देखो यहां पर ये हो जाएगा 72 बटे में x धन 10, और यहां पर इसका एलसीएम लेने से ये आएगा 5x, तो 72 गुणित 5 करने से कितना हो जाएगा 360, और 360 माइनस 3, तो यहां से हमें एक समीकरण मिलेगा 72 बटे में 110 बराबर 357 बटे में 5x। अब 357 इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तो देखो अब यहां पर x का मान रखते हैं, तो जैसे 25 अगर रखे तो 25 10 ये 35 हो जाएगा, तो यहां पर कितना आया था 72 बटे में 35, तो ये आया था 2.05, तो याद रखने 2.05 आ रहा है। क्या इधर भी रखने से आ रहा है, तो 25 पंचे हो जाएगा 125, तो 357 डिवाइडेड बाई 125 करने से 2.8 आएगा, गलत है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होगा। 30 करके देखते हैं, तो 30 और 10 हो जाएगा 40, तो 72 बटे में 40 करने से आएगा 1.8, 1.8 जो है आएगा। तो 1.8 अगर आता है तो करके देखते हैं 1.78, तो लगभग जो है 30 करने से लगभग आ जा रहा है। तो एक बार 35 करके भी देख लेते हैं, 72 बटे में 45, तो ये आएगा 1.6, तो 1.6 225, 357 डिवाइडेड बाई 225, तो 1.5 नहीं होगा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा भी नहीं होगा। 40 करके देखते हैं, 40 10 50 हो जाएगा, 72 बटे में 50 करने से आएगा 1.44, और ये हो जाएगा 250, 357 डिवाइडेड बाई 250 करने से 1.4 नहीं। इसका सही आंसर जो है कौन सा होगा, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका सही आंसर जो है होगा। आप इक्वेशन बनाकर भी जो है देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यदि x y का 80% है, यदि जो x है ना ये y का 80% है, मतलब ये है, तो जो y है वो x का कितना प्रतिशत होगा, 2x का कितना प्रतिशत होगा, सॉरी
तो यहां पर देखो x बराबर ये 0 और ये 0 काट देते हैं, 2 चौके 8, 4 दूने 8 करते हैं और 5 दूने 10 करते हैं। तो ये हमें रिलेशन जो है मिलेगा कि जो x है वो y का कितना है, 4/5 है। यहां पर ये बोल रहा है कि 2x का कितना प्रतिशत होगा। अगर मैं इसको 2x बनाऊंगा तो दोनों साइड मुझे गुणा करना पड़ेगा, दोनों साइड गुणा करूंगा तो 4 दूने 8 हो जाएगा, 8/5 बराबर y। तो 8/5 को जब परसेंटेज बनाएंगे तो 8/5 को परसेंटेज बनाने से क्या मिलेगा, तो 20 पंचे 100, 100, इसको हल कर लेते हैं। परसेंटेज अगर बनाएंगे तो y जो है 2x का कितना है, तो 5 दूने 10, 10/8 गुणित 100 परसेंटेज बनाएंगे तो ठीक है। तो 100/8 करने से आएगा 12.5 गुणित 10 करने से आएगा 125। नहीं, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए। तो अगर दोनों साइड 2x का गुणा करते हैं तो क्योंकि 2x पूछाती हो जाएगा 4 दूने 8/5 और 5 ये हो जाएगा नहीं नहीं नहीं, यहां पर x बराबर 4/5y आया है। अगर हमें 2x पूछा है तो 2x मतलब ये हो जाएगा हमारा 5 और दोनों साइड 2 का गुणा करने से कितना हो जाएगा, यहां पर गुणा करते हैं हम लोग तो 2x बराबर हमें मिलता 8/5y। अब ये कितना प्रतिशत है पूछ रहा था, इसको उल्टा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5/8 गुणित 100, इसको हल करने से आएगा हाँ 62.5 आएगा। इसने सही बनाया हुआ है, 62.5 जो है आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 121वें क्वेश्चन पर 250 रुपए को कुछ छात्रों में बराबर बांटा जाता है। यदि 25 छात्र अधिक हो तो प्रत्येक छात्र को 50 पैसे कम मिलते हैं। तो छात्रों की संख्या जो है कितनी है। देखो इसको आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो। कैसे इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो, मान लेते हैं जो चिल्ड्रन है उनका नंबर जो है x है और इनिशियली उनको जो मनी जो मिल रहा था, जो अमाउंट जो मिल रहा था वो y है स्टार्टिंग में। तो x इंटू वाई को मिलाकर टोटल कितना पैसा था 250। जितने बच्चे हैं और जितना पैसा मिल, जैसे 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चे को अगर 250 रुपए बांटना है तो 50 रुपए होगा। तो ये कितना हो जाएगा 250। तो 250 को कैसे लिखा हमने, नंबर ऑफ चिल्ड्रन और जितना पैसा मिला। तो चिल्ड्रन x है, पैसा y है, तो ये हो जाएगा 250। फिर दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर 25 छात्र अधिक हो जाते हैं मतलब छात्रों की संख्या अब बढ़ गई तो उनको 50 पैसे जो है कम मिले। 50 पैसा मतलब 0.5 रुपीस। अब लेकिन अभी भी तो 250 रुपए ही होगा। अब आप दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो यहां पर जो छात्रों की संख्या x निकल कर आएगी 100। ठीक है, एक वर्ग समीकरण आपको मिलेगा, उसको हल करोगे तो आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि a की आय b की आय से 25% अधिक है तो b की आय a की आय से कितना प्रतिशत हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन 20% इसका सही आंसर जो है आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे। यदि दी गई भिन्नों को बढ़ते क्रम में रखा जाए तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो देखो यहां पर आपको भिन्न पहचानना है कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा। तो जब हम लोग 17 और 18 को निकालेंगे तो ये हमें कितना भिन्न देगा, ये हमें देगा 0.944 और 31 और 36 को जब करेंगे तो ये देगा 0.86। तो इससे छोटा भिन्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो 43 डिवाइडेड बाय 45 करने से 0.95 दे रहा है, ये सबसे बड़ा भिन्न है अभी तक का। अब इसके बाद चलते हैं। देखो 59 डिवाइडेड बाय 60 तो ये देगा 0.98, तो ये सबसे बड़ा है। देखो ये सबसे बड़ा है। फिर ये सेकंड हाईएस्ट है, सबसे छोटा कौन सा है 31/36। तो 31 में जो 36 है वो क्या है, बढ़ते क्रम में रखा जाए तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न तो यही होगी ना, सबसे छोटी भिन्न 31/36। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगले क्वेश्चन पर, यहां पर देखो यदि a तथा 4 का महत्तम समापवर्तक 2 तथा b तथा 4 का भी महत्तम समापवर्तक 2 है तो a प्लस b तथा 4 का महत्तम समापवर्तक जो है कितना होगा। तो देखो यहां पर बोल रहा है कि यदि a और 4 का जो महत्तम समापवर्तक है वो 2 है और b और 4 का भी महत्तम समापवर्तक जो है HCF जो है b तथा 4 का भी महत्तम समापवर्तक 2 है, तो a प्लस b तथा 4 का महत्तम समापवर्तक जो है क्या होगा।
तो इसका सही आंसर जो है 4 होगा। कैसे आप अज्यूम कर सकते हो, ए की वैल्यू मान लो 2 है, 2 और 4 का HCF कितना आएगा 2, बी की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 और सॉरी बी की जो वैल्यू है वो है 8, तो 8 और 4 का भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो a प्लस बी और 4 का निकालना है, तो a प्लस बी और 4 का जब आप निकालोगे तो यहाँ सॉरी b की वैल्यू जो है 6 होगी, तो 6 और 4 का जब निकालोगे तो 2 आएगा, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 2 और 6 जो है 8 हो जाएंगे, 8 और 4 का जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, ये जो है a:b 5:9 b:c 4:7 है, तो a:b:c निकालना है। देखो आपको एक ट्रिक बताता हूं मैं, जब आपको a:b:c निकालना हो तो यहां पर a के नीचे लिखना 5, b के नीचे लिखना 9, b और c दिया है तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7। ये जगह खाली है तो इस जगह के हॉरिजॉन्टल में सबसे पास में कौन है 9 है, ये जगह खाली है इस जगह के सबसे पास में कौन है हॉरिजॉन्टल में 4 है। अब इसको गुणा कर दो तो 5 चौक 20, 9 चौक 36, 9 7 63, तो ए जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग अपने अगले प्रश्न पे, सामान्य विज्ञान पे आते हैं। देखो, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए तथा अन्य किसी प्रयोजनों के लिए जो है रिट जारी करने या लेख जारी करने का अधिकार किसके पास होता है, उच्च न्यायालय। यहां पर बहुत लोग गलती कर सकते हैं, देखो सर्वोच्च न्यायालय के पास जो होता है फंडामेंटल राइट के लिए होता ही है, उसके अलावा किसी दूसरे फील्ड में वो रिट जारी नहीं कर सकता। जबकि उच्च न्यायालय जो होता है, जो हाई कोर्ट होता है, वो क्या कर सकता है, फंडामेंटल राइट के अलावा जो है अन्य राइट्स पर भी जो है क्या कर सकता है, वो रिट जो है अन्य मामलों पर भी रिट जो है जारी कर सकता है। भारत का सबसे अंतिम राज्य कौन सा है, सबको पता है कि अंतिम राज्य कौन सा होगा, तमिलनाडु होगा। ठीक है, केसर जाफरान पौधा का कौन सा भाग का उपयोग मसाला क्रेशर बनाने में प्रयुक्त होता है, तो शुष्क स्टिग्मा का जो है इसका यूज होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा एक शिक्षा संस्थानों का जो है प्रत्यानयन है, तो उसका जो है नैक है, नेशनल असेसमेंट एंड द एक्रीडेशनल काउंसिल करके इसका फुल फॉर्म है, ये जो है सबको देखता है। उसके बाद देखो, सोल्जर आयरन में कौन सा यूज होता है, लेड यूज होता है और टेन होता है। लीड जो होता है 37% होता है और टीन जो होता है वो 63% जो है होता है, शायद हाँ यही होगा, ठीक टीन। उसके बाद देखो यहां पर अगला है, क्रेमा उल लाडा गुफा की खोज कहां पे हुई, मेघालय में, जो कि 105 फीट गहरा है, जो कि दुनिया का सबसे गहरा गुफा है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज, 1929, जवाहरलाल नेहरू। अकबर और हेमू के बीच में 1556 में जो है बैटल ऑफ पानीपत सेकंड युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहां है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में श्रेणी का अर्थ क्या होता है, व्यापारी और शिल्पी संघों को क्या बोला जाता था, श्रेणी बोला जाता था, और इनके हेड को श्रेणी बोला जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 67वीं फिल्म फेयर अवार्ड में इस राज्य की किस फिल्म को पुरस्कार हुआ है, भूलन द मेज, जिसको छत्तीसगढ़ राज्य 1 करोड़ रुपए देगी। इस राज्य में कांचगुप्ता के सिक्के बानाबरत से जो है मिले हैं। ठीक है, इनमें से कौन पद की शपथ नहीं लेता, जो लोकसभा स्पीकर होता है वो अलग से और शपथ नहीं लेता है, वो सिर्फ अपने सदस्य होने का शपथ लेता है, तो इसका सदस्य क्या होगा, स्पीकर जो शपथ जो है नहीं लेता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, देश के पहले डॉल्फिन शोध केंद्र की स्थापना कहां पे की गई, बिहार यूनिवर्सिटी में जो है, यहां पर पटना में जो बिहार में एक यूनिवर्सिटी में जो है की गई है। कीरू पन बिजली योजना किस नदी में विकसित की जा रही थी, इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर के चेनाब जगह पे जो है किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत के विषय में सही क्या, यह नैतिक आदर्श के रूप में महत्वपूर्ण बहुत जरूरी है, सही है। संविधान की व्याख्या में सहायक है, सही है। यह शासन के मूल्यांकन का आधार है, बिल्कुल सही, तो उपरोक्त डी जो है इसका सही आंसर होगा। स्वराज्य दल की स्थापना कब हुई थी, तो स्वराज्य दल की स्थापना हुई थी जनवरी 1923 में बाई चित्तरंजन दास या मोतीलाल नेहरू, ये दोनों ने जो है किया था, ताकि इलेक्शन लड़ा जा सके, अपने हक के लिए लड़ा जा सके करके। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कबीरपंथी, दामाखेड़ा, दामाखेड़ा जो है सही होगा। गिरौदपुरी जो सतनाम पंथियों के लिए जो है, गुरु घासीदास के लिए जो है फेमस है, वहां पर जैत खाम भी है। आगे बढ़ते हैं, राज्य विधान परिषद सदस्य के निर्वाचन में एक मतदाता का मत अवैध होगा यदि वह सभी प्रत्याशियों को मत देता है, वह एक प्रत्याशी को मत देता है, शेष को रिक्त छोड़ देता है, वह एक प्रत्याशी को मत देता है, वह एकाधिक प्रत्याशी को समान वरीयता देता है। इस तरीके का एक क्वेश्चन व्यापम में भी 2015-16 में आ चुका है, और मेरे ख्याल से जहां तक मैंने अनसॉल्व पढ़ा हुआ था उसमें दिया हुआ था कि ये सारे रीजन के कारण से जो है क्या हो सकता है, किसी वोटर का वोट को जो है वो क्या हो सकता है, डिलीट हो सकता है।
तो अब इसका आंसर व्यापम विलोपित करता है या क्या लेता है, इसका आंसर तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर पुराने व्यापम के बात करें तो उसमें से उसको विलोपित कर दिया था उसने। इस राज्य में सबसे कम समय तक के लिए राज्यपाल कौन रहते? बहुत ही कम समय के लिए, कुछ दिन के लिए रहे थे। राम नरेश यादव जो है बहुत ही कम समय के लिए कार्यवाहक जो है बने थे। भारत में सर्वाधिक राज्य से घिरा कौन सा है? ये एक और बार व्यापम में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपी इसका सही आंसर होगा, जो कि 8 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली से जो है घिरा हुआ है, लेकिन यहां तो है नहीं, यहां पर आप उपरोक्त सभी में से कोई नहीं लोगे। 2022 के फीफा विश्व कप का फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन निम्न में से कहां किया जाएगा? तो कतर के राजधानी दोहा में जो है किया जाएगा, जिसके लिए भी बहुत सारे हल्ला हुआ था कुछ टाइम पहले कि वहां पर जो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी जो वहां पर जाके काम करने वाले लोग हैं उनकी डेथ्स हो जा रही है, वहां का क्लाइमेट कंडीशन बहुत खराब है, और वहां पर जो है दास प्रथा, मतलब इस तरीके के सिस्टम के लिए बहुत अभी जो है न्यूज में ये रहा था पिछले साल। ठीक है। जलवायु संतुलन के लिए वनाच्छादित क्षेत्र क्या होना चाहिए? कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33%, मतलब 1/3 होना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है बाय प्रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके नाम पर इस राज्य में शिक्षा गुणवत्ता अभियान की योजना कार्यान्वित की गई है? तो इसका आंसर मुझे नहीं पता है, आप कमेंट करके बताइएगा। लास्ट है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस विवाह में दो परिवार आपस में वर वधु का विनिमय करते हैं? गुर्रावट विवाह या विनिमय विवाह, इसी को जो है बोला जाता है। ठीक है, तो ये रहे आपके 75 क्वेश्चंस के आंसर। अगर आप इसके पहले वाला जो व्यापम का जो एग्जाम हुआ था, अगर उसका भी आप आंसर चाहते हो तो प्लीज आप बिना वाटर मार्क वाला जो है मुझे इस आईडी पर जो है CGPSC, सब स्मॉल लेटर में है, CGPSC व्यापम और प्रीप जो चैनल का नाम है @gmail.com में आप बिना वाटरमार्क वाला जो है पेपर भेजेंगे तो आप मेरे सॉल्यूशन जो है